तो नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज से हम क्लास 10th का जो साइंस वाला पोर्शन है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस वाले पोर्शन में कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर लाइट जल रही है, यह किसकी देन है? विद्युत धारा की ही देन है। ठीक, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा, आवेश, विभवांतर, विभव, ओम्स लॉ, समांतर क्रम, छेड़ी क्रम, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम आज कहाँ? विद्युत धारा चैप्टर पर। और इसमें पहली हेडिंग कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? आवेश। पहली हेडिंग कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? आवेश। अब आवेश का होती सुनना। जैसे मान ला हमरे बार तो ना बा कि मान ला आवत बा धीरे धीरे, बार तो ना बा। अगर हम ऐसे खूब तेज ऐसे रगड़त है, रगड़े के बाद तो सब देख करे हो बा, रगड़े के बाद ऐसे कागज छोट चीज जैसे लगे के पास और कागजा भोक दीना ओकरे पास पहुंच जाए। होते ना होते ऐसा ऐसा होत ना? अगर ना होत हुई तब बताया। ऐसे कहीं देखा तो आज सब जनी का करा ऐसे बारे में ऐसे रगड़ ले, छोट कागज ले लिया, छोट कागज ले लिया, ऐसे लग जाए एकरे तरफ ले जाए, ऐसे ऐसे भाग कर दिन जाए, चपक जाए ओकरे पास कब जाए। तेकर मतलब का है कि रगड़े के कारण एकरे अंदर का हुआ? ये आवेश ना, रगड़ के कारण का हो, ये अंदर का उत्पन्न हुई है? आवेश उत्पन्न हुई है। ठीक, तो लेकिन आवेश के एक परिभाषा नहीं बता सकी थे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो दूसरी वस्तुओं पर एक बल लगाता है। जो भैया जो जो एकरे पास जो एकरे पास जो एकरे पास जो, मतलब हम कहा कि मतलब ही है कि अगर एकरे अंदर आवेश आ गया तो ये छोटी छोटी वस्तु पे क्या लगे? बल लगाई, बल लगाई, बल। ठीक, तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो छोटी छोटी वस्तुओं पर या दूसरी वस्तुओं पर एक बल लगाता है। एक मतलब ही है कि अगर हमरे अंदर आवेश आ गया तो हर छोटी छोटी वस्तु के ओम क्रीम 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 चामुंडा नमः पास आई जाए। तो मतलब उनका बल आए अपने पास बुलाई ले, आई जो रे हमरे पास आई जो। यानी हम कह सके थे कि अगर केहू के अंदर आवेश होता है तो हर छोटी छोटी वस्तु पे एक बल लगावत है। उपास वाला बल भी हो सकता है जो ने हम आकर्षण बल कही थे, और ढकेले वाला भी बल हो सकता है जो ने हम प्रतिकर्षण कही थे, रिपल्सन। ठीक ठीक, यदि हम देखें आवेश की परिभाषा जो किताबों में लिखी मिलती है वह क्या है? कहते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब अगर कहा कि मतलब ये है कि अगर इम्मा आवेश आ गया तो चारों तरफ दो क्षेत्र उत्पन्न हुई। कौन कौन? एक ठे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुई जाई, एक ठे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई जाई। ठीक, फिर से एक बार नोट करिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, समझ में आई इतनी बात? ठीक, अगर हम कहें कि इसमें आवेश है तो इसके चारों तरफ दो क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक वैद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बात समझ में आई? आवेश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आवेश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नोट करिए इसको। आवेश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थेल्स ने। थेल्स ने अपने मुंह सबसे पहले आवेश कहे, आवेश शब्द जो हम कह सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा नाम ध्रुव है तो हमारे दादा हमारा नाम ध्रुव रख दे, तब सब ध्रुव ध्रुव चिल्लाए लाग। वैसे एक नाम आवेश सबसे पहले के रखे थेल्स, तब सब चिल्लाए लाग आवेश 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 आवेश। ठीक, यदि हम कहें आवेश की खोज किसने की? डिस्कवरी ऑफ चार्ज हम कह सकते, मतलब कह सकते हैं। आवेश की खोज किसने की? तो आवेश की खोज मिलिकॉन ने की। कौन? मिलिकॉन ने।
ठीक, आवेश की खोज किसने की? मिल्कॉन ने की आवेश की खोज। ठीक, यदि हम दूसरी परिभाषा दें सूत्र के आधार पे, सूत्र के आधार पे परिभाषा देते हैं तो जो आवेश का सूत्र होता है Q, आवेश को क्यों नोट करते हैं? आवेश Q बराबर I गुणे T। हम परिभाषा दे सकते हैं, I क्या है? विद्युत धारा, T क्या है? समय। विद्युत धारा तथा समय की गुणनफल को, गुणा को या गुणनफल को ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। फिर से, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को ही आवेश कहते हैं। कोई पूछे आवेश का सूत्र बताइए तो क्या बताइए? आवेश Q बराबर I गुणे T। I क्या है? विद्युत धारा, T क्या है? समय। ठीक, आवेश Q बराबर I गुणे T। I क्या है? विद्युत धारा, T क्या है? समय। ठीक, एक टू इलेक्ट्रॉन के टर्म में होता है आवेश का सूत्र, वो क्या होता है? Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne। N क्या है? तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहीं पर मैंने लिखा है, देखिए N क्या है? तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसका जो मान होता है कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ठीक, अब बहुत लोग कह रहे होंगे माइनस भी होता है, ठीक है, मतलब ऋणात्मक प्रकृति का होता है, वो तो अलग बात है। ठीक, जो इस पर जो मिला जुला के हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। ठीक, इतनी बात आई समझ में? ठीक, यदि हम चलें आगे आवेश के मात्रक पर, यूनिट्स क्या होती है आवेश की? तो आवेश की जो यूनिट होती है, एक साइंटिस्ट थे कूलाम, कूलाम के नाम पर ही आवेश की एक यूनिट हमने क्या रख दिया? कूलाम रख दिया। हमने नहीं कह सकते, वैज्ञानिकों ने रख दिया इसका मान। ठीक, तो आवेश का एक मात्रक क्या हो गया? तो आवेश का एक मात्रक हो गया कूलाम। अथवा ये सूत्र देखिए, धारक मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड। चाहे हम आवेश का मात्रक क्या बता दे? कूलाम, चाहे आवेश का मात्रक क्या बता दे? एम्पियर गुणे सेकेंड। ठीक ठीक, आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि? तो आवेश एक अदिश राशि है। ठीक, आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक ठीक, अब हम चलते हैं आवेश के प्रकार पर। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो जो आवेश होता है इसे दो भागों में किसने बांटा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन सा? एक धन आवेश और एक कौन सा आवेश? ऋण आवेश। कौन कौन सा? एक धन आवेश और एक कौन सा आवेश? ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। किसी चीज में धन आवेश कब आता है और ऋण आवेश कब आता है, समझते हैं इसे हम। अगर हम यही उदाहरण लें, कुछ ध्यान से सुनिएगा, अगर हम उदाहरण ले लें इसे, यदि हम कहें इसके घर में दो पॉजिटिव हैं तो निगेटिव भी कितने होंगे? दो ही, तभी यह न्यूट्रल होगा। अगर हम कहें इसके घर में तीन पॉजिटिव है तो निगेटिव कितने होंगे? तीन ही निगेटिव होंगे। यदि हम कहें कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया इसने, तब क्या हुआ? जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसे तो क्या हुआ? यहीं पे अगर हम देखें तो इसके घर में क्या हुआ? दो प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। इसके घर में क्या हुआ? तीन प्लस हो गया और कितने? एक दो तीन चार माइनस हो गया। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ है कि ज्यादा? तो आप कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होता है उस पर कौन सा आवेश आता है?
धन आवेश। तो हमने यहीं पर लिखा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती, परिभाषा लिखिए, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। परिभाषा ये भी लिखिए कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उस पर कौन आवेश आता है, उस पर ऋण आवेश आता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश आता है। क्यों? क्योंकि उसमें धनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक ठीक, एक बात और चर्चा कर ले रहे हैं, यहीं पर सुनिएगा, यहीं पर सुनिएगा। यदि हम आप लोगों से यह बताएं कि यह पॉजिटिव चार्ज है और यह पॉजिटिव चार्ज है, हम दोनों को पास ले जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है। क्या हो जाती है इसमें, दुश्मनी। दुश्मनी, दुश्मनी को हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। और अगर माइनस माइनस ले जाएंगे तब क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, नहीं चपकेंगे वो दोनों आवेश, दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से। तो इसमें भी क्या हो गया, प्रतिकर्षण। मतलब हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश जब होते हैं, समान प्रकार के आवेश, चाहे दोनों प्लस प्लस हो या दोनों क्या हो, माइनस माइनस हो, तो हम कहते हैं इसके ऊपर भी प्लस है, इसके ऊपर भी प्लस है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, यानी समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, दुश्मनी होती है। यदि हम कहें आप लोगों को विपरीत प्रकार के आवेश लें, एक प्लस ले लिए एक माइनस ले लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्यार मोहब्बत ना, प्यार, प्यार हो जाता है। ठीक, प्यार कब होता है, जब विपरीत प्रकार के आवेश होते। प्यार मतलब आकर्षण, आकर्षण। ठीक, तो समान प्रकार के आवेशों में, आवेश की प्रॉपर्टी होती है कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण, दूर दूर भागते हैं। प्लस लिया प्लस लिया, पास लेके आया, उसमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण हो जाता है, प्यार हो जाता है। ठीक, हम विद्युत धारा की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या होती है करंट, हमने पीछे आवेश तो पढ़ा। ठीक, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, इसे समझने चलते हैं। तो यदि हम कहें कि जल बहता है, जल बहता है, तो जल के बहने को हम कौन सी धारा कहते हैं, जल धारा कहते हैं। जल के बहने को कौन सी धारा कहते हैं, जल धारा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आवेश के प्रवाह को ही हम कौन सी धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जिस प्रकार जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं, उसी प्रकार आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अगर विद्युत धारा उत्पन्न हुई है तो आवेश प्रवाहित हो रहे होंगे। ठीक, तो कोई पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फिर से, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, जो विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत धारा I बराबर Q अपान T। Q क्या होता है, तो Q आवेश होता है और T क्या होता है, समय होता है। तो आज से यह रट लेंगे कि विद्युत धारा I बराबर Q अपान T। क्या, विद्युत धारा I बराबर Q अपान T। Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय, I क्या है, विद्युत धारा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अगर कोई पूछे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है,
तो यदि हम विद्युत धारा के मात्रक की ओर चलें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा। आवेश का मात्रक, मन में बोलिए, मन में, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम बटे सेकेंड या कूलाम पर सेकेंड। ठीक, हम इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसे एक शब्द में एम्पीयर कहा जाता है। ये भी एक वैज्ञानिक ही थे, एम्पीयर भी क्या थे, एक वैज्ञानिक ही थे। ठीक, आगे यदि हम फिर देखें, आवेश जो हमारी धारा बहती है उसकी दिशा किधर होती है, तो जो धारा की दिशा होती है, यदि हम एक सर्किट यहीं पर ड्रा करें, ऐसे करके मान लेते हैं कोई सर्किट यदि हम ड्रा कर लें यहीं पे, एक छोटा सा समझने के लिए सर्किट ड्रा करें, ध्यान समझिएगा थोड़ा। इसमें एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं ऐसे करके, एक बैटरी ऐसे जोड़ दिए और टू बल्ब ऐसे लगा दे रहे हैं, बल्ब है मान लीजिए, ये बल्ब है। अब देख ध्यान सुनिए, तो जो विद्युत धारा बहती है वह प्लस से ऐसे चलती है और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या माइनस, इधर जाते हैं। तो यदि हम कहें कि धारा की दिशा इधर है और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, तो जो धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी वह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो धारा की दिशा होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि धारा की दिशा किधर होती है, तो जो धारा की दिशा होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि धन से ऋण की ओर धारा कहां से बहती है, धन से ऋण की ओर। ठीक, यदि हम कहें कि धारा का मापन किससे किया जाता है, जैसे हम कहें कि यह घर मतलब जो यह बल्ब जल रहा है, जो यह तार हैं लगे हुए हैं, इसमें धारा कितनी आ रही है, माप के बताइए। तो धारा का मापन किससे किया जाता है, चाहे ए मीटर कहें या अमीटर कहें, अमीटर। ठीक, धारा का मापन किससे किया जाता है, ए मीटर या अमीटर। ठीक, और वह किस क्रम में जुड़ा होता है, ए मीटर तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कौन सा क्रम, छेड़ी क्रम। कौन सा क्रम, छेड़ी क्रम। ए मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, छेड़ी क्रम में। अरे मत वो वाली छेड़ी ना है, श्रेणी क्रम। ठीक, हम कहें कि धारा कैसी राशि है, अदिश की सदिश, तो धारा एक अदिश राशि है। ठीक, धारा एक कैसी राशि है, धारा एक अदिश राशि है। ठीक, फिर से एक बार देख ले रहे हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q अपान T। I मतलब आवेश, I मतलब धारा, Q मतलब आवेश, T मतलब समय। ठीक, मात्रक पे यदि हम देखें तो आवेश का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड, मतलब कूलाम बटे सेकेंड, या एक शब्द में इसे हम क्या कहते हैं, एम्पीयर। यदि हम पूछे धारा की दिशा क्या होगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन ए वाला हाथ मेरा इलेक्ट्रॉन है, ए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, धारा ए इधर जाए, तो हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में सदैव धारा प्रवाहित होती है, और धन से किसकी ओर, ऋण की ओर। धारा का मापन किससे किया जाता है, तो ए मीटर या अमीटर से, और अमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक, तो आगे फिर इसके बाद धारा कैसी राशि है, सदिश की अदिश, तो धारा एक अदिश राशि है। ठीक, तो हमने धारा पढ़ लिया, आवेश पढ़ लिया। अब एक एक सवाल इस पे देख ले रहे हैं, फिर चलते हैं हम विभव और विभवांतर की ओर। तो अब हम चलते हैं आंकिक प्रश्न पर। जैसा कि हमने आवेश और धारा कंप्लीट कर लिया है, उस पर दो न्यूमेरिकल देख ले रहे हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक, यदि हम न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल की बात करें तो यह क्या कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कितने कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में, मतलब जो दिया है इसमें कह रहा है कि एक कूलाम आवेश, मतलब Q का मान कितना दिया है, एक कूलाम। Q का मान कितना, देखिए समझिए पहले ध्यान सुनिए, पहला सवाल पे देख रहे हैं हम। पहला सवाल कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कितना कहा है, कितना कूलाम,
1 कूलाम। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q का मान कितना दिया है, 1 कूलाम। हमसे पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है। तो हम फार्मूला जानते हैं जिसमें Q और n हो, तो फार्मूला जानते हैं क्या, Q बराबर NE, ये फार्मूला होता है Q बराबर NE। यदि हम कहें n निकालना है तो इधर किसमें है, गुणा में, इधर जा किसमें हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा यहां से Q अपान E इक्वल टू कितना आ जाएगा, n। इसमें मान रख दे रहे हैं, Q का मान कितना दिया है 1, और E का मान कितना होता है, आज से रख लेंगे, जो E का मान होता है इसको रख लेंगे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ठीक, E का मान इतना होता है। ठीक, E पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो यहीं पर रख दे रहे हैं 1.6 गुणे 10 घाते -19 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n। ठीक, अगर हम इसको दशमलव हटाते हैं तो यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात यहां पर कितना हो जाएगा 10/16, और इसको ऊपर ले जाएंगे 10 घाते -19 था, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +19 इक्वल टू n। फिर से देखिए, हमने दशमलव हटाया, दशमलव के पीछे, दशमलव पिछवाड़े कै नंबर बा, 1 नंबर, तो एक ने हमने जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया 10/16, और जो हमने इसको ऊपर ले गए हम तो 10 घाते इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 10 में 16 से भाग दे देंगे, जब 10 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां पर जब 10 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.625 गुणे 10 के घाते 19 बराबर n, इतने इलेक्ट्रॉन। अगर हम दशमलव को एक अंक इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, या 6.25, दशमलव जब इधर जाए घात में से एक कम हो जाएगा, कम होगा तो कितना हो जाएगा 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन बराबर ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, समझ में आया। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले वाले सवाल पर, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा, ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है, चुन्नू मुन्नू की तरह। ठीक, यदि हम देखें इसमें क्या दिया है कि किसी चालक पर कितना 8 मल्टीप्लाई ऑफ 10 टू पावर -19 कूलाम, यानी Q दिया है कितना 8 मल्टीप्लाई ऑफ 10 टू पावर -19 कूलाम, इतना दिया है। तो पूछ क्या रहा है, इतना दिया है, का पूछत बिम्मा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इसमें भी क्या पूछ रहा है, या नहीं पूछ रहा है। ठीक, n पूछ रहा है, तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या, Q बराबर NE। अगर हम कहें कि n की वैल्यू इसमें भी फाइंड करें, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर किसमें हो जाएगा, डिवीजन में, तो हो जाएगा Q अपान E इक्वल टू n। हम Q का मान रख दे रहे हैं, तो Q का मान कितना है 8 मल्टीप्लाई ऑफ 10 टू पावर -19 बटे E का मान कितना है, वही लिखे हैं 1.6 गुणे 10 घाते -19 इक्वल टू n। E वाले से वाला उलट है, तो इस बचा कितना अगर देख जाता है तो ये बचत कितना बा 8 बटे 1.6 बराबर n। हम क्या कर रहे हैं, दशमलव के पीछे एक अंक है तो हम एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं, दशमलव हटा दे रहे हैं, तो जाएगा 80 बटे 16 बराबर n। 16 के 16 पचे 80, 5 इलेक्ट्रॉन बराबर n। यानी हम कह सकते हैं कि इतने कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट सवाल, यदि हम लास्ट सवाल को देखें, यही देख ले रहे हैं हम लास्ट सवाल को, यहीं पे सवाल नंबर तीसरे सवाल को यहीं देख ले रहे हैं, ध्यान सुनिए। कह रहा कि किसी चालक में कितना 30 कूलाम आवेश, मतलब इसमें Q बराबर कितना दिया है 30 कूलाम। 30 कूलाम, किसी चालक में 30 कूलाम का आवेश 5 सेकेंड प्रवाहित हो, यानी समय कितना दिया है T बराबर 5 सेकेंड।
तो पूछा है तो धारा ज्ञात कीजिए, मतलब आई ज्ञात करना है हमें। तो यदि हम धारा का सूत्र देखें तो आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। अगर आई की वैल्यू इसमें रख दें, सॉरी Q की वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा 30 बटे टी की वैल्यू कितना है 5, 5 1 के 5 36, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 6। और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, चाहे लिख दें या यहीं से लिख दें, क्या यहीं से ऊपर क्या है कूलाम और नीचे सेकेंड है, ये हमारा आंसर। ठीक, तो अब हम चलते हैं विभव तथा विभवांतर की दुनिया में। विभव क्या है, विभवांतर क्या है, इसे समझने के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विभवांतर क्या होता है। क्या विभवांतर क्या होता है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। यदि समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक ठीक, चलते हैं। विभवांतर जानने से पहले एक वैद्युत क्षेत्र हम लोग समझ लेते हैं। क्या वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। तो हम यह कहें कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने। ठीक, अब स्कूल में यदि हम कुछ गलत काम करेंगे, गलत काम मतलब जैसे हमने वहां पर मारपीट कर ली, ठीक, और स्कूल के बाउंड्री में ही की, तो सर जी आयन मारेन कनम दुई थपरा। ठीक, अगर हमने सब बाहरे गए मारपीट करे, क्यों ना बोले वाला रहा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो स्कूल के बाउंड्री है, यदि हम उसके अंदर झगड़ा करेंगे तो कोई हमें उसके लिए सजा दे सकता है। ठीक, अगर हम बाहर करेंगे तो हम यह कहेंगे कि लगभग अगर कोई देखेगा तो ठीक है, नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो हम वैसे देख रहे हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, इसी क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम यहां कहें या कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, या आवेश है कोई, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कहां तक, जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है। यदि हम इसे थोड़ी सी और शॉर्टकट में समझने की कोशिश करें तो हम मान ले रहे हैं ये कोई प्लस आवेश है। ठीक, इसका वैद्युत क्षेत्र हमें नहीं पता है। हम क्या कर रहे हैं, कोई आवेश से लेके आ रहे हैं, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेके आए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा आवेश पर। जैसे हमने यहां पर लाके रखा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे यह रखे भाग दीना पीछे भाग गए। ठीक, एकर मतलब ई बा कि जवन एकर वैद्युत क्षेत्र बा कहां तक बा, यह तक। काहे, एकरे प्रभाव का यानी एकरे जवन प्रभाव का अनुभव कहां तक है याद बा, यह तक। अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र कहां तक बा, यह तक वैद्युत क्षेत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है। यदि हम कहें कि स्कूल के गुरुजी के प्रभाव का अनुभव कहां तक किया जाता है, बाउंड्री के अंदर, एक बाद नहीं थे जयराम गुरुजी का। ठीक ठीक, अब चलते हैं फिर कहां, विभवांतर पर। तो विभवांतर क्या होता है इसे समझते हैं हम पहले। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर समझते हैं। थोड़ा एक बात विभवांतर समझते हैं। यदि हम यह देखें कि यह कोई मान लीजिए मोहित भैया हैं और यह उनकी मैडम जी हैं ना मोहित यन, और उनकी मैडम जी मान लीजिए यन है। ठीक, हमने कहा यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। अब मोहित भैया के एक लड्डू मिला, एक लड्डू मिला, अपना ना खान लगिन के कह देन यन के ना। तो अब एक ले जाए में कुछ कार्य करे हुए न करे होंगे, तो एक लड्डू ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी एक जगह से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक लड्डू ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। परिभाषा बना लेना इसी को।
वैद्युत क्षेत्र के भीतर, कहां, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, जैसे ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश, एकांक आवेश मतलब एक आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से, यम से, एक बिंदु मतलब यम से दूसरे बिंदु यन तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर। फिर से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को ही हम विभवांतर कहते हैं। जिसे मोहित भैया एक लड्डू उठाएं भाभी तक ले जाए में जवन कार्य करें, वही हम का कह देव, विभवांतर। ठीक, अब विभवांतर कैसे लिखा, सूत्र कैसे बनेगा, कहां तक ले गए हैं, कहां से, तो कहां तक ले गए हैं, यन तक, पहले लिखा वीएन, माइनस कहां से, यम से, तो वीएम इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू, या हम इसी को क्या ले सकते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू। यह सूत्र भी सही है, यह सूत्र भी सही है। ठीक, यदि हम इसके मात्रक पे, मात्रक की बात करें, इसमें W क्या है, तो W कार्य है और Q क्या है, तो Q आवेश है। यदि हम आप लोगों से पूछे कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे जूल। अगर हम पूछे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कूलाम। तो जो इसका विभवांतर का मात्रक हुआ वह क्या हुआ, जूल बटे कूलाम। इसी को एक शब्द में क्या कह देंगे, वोल्ट। वोल्ट, इटली के वैज्ञानिक थे वोल्ट। ठीक, वोल्ट। तो कोई हमसे पूछे बताइए भाई विभवांतर का मात्रक क्या होता है, आप बताएंगे जूल बटे कूलाम या वोल्ट। ठीक, जूल बटे कूलाम या वोल्ट। अगर हम कहें विभवांतर का मापन किससे किया जाता है, तो जो विभवांतर होता है उसका मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। किससे, वोल्ट मीटर से। मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक, वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक, अब तो ये हो गया किसकी बात, विभवांतर की बात। यदि हम विभव को समझे, अब क्या हुआ, समय बीता, अब मोहित भैया चला गए नौकरी पकने। ठीक, और बहुत दूरी नौकरी चल गई, कहां, आनंद दूरी मान लेते ही। ठीक, आनंद दूरी मान लेते ही। अब हम जवन है, हमहू रहे वही, तो हम कहे अच्छा हम जाते ही घरे, हम जाते ही घरे। तो मोहित भैया कहने ला अच्छा एक साड़ी ले जाए यान के दे दिया, यान के दे दिया। तो मिठे ओ में साड़ी देहन, उनके लगे से घरे में लावे में जवन कार्य कई गया, वो एक नाव का वो है विभव। विभव परिभाषा का वो है कि अनंत से एकांक आवेश को, मतलब एक साड़ी को, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मतलब घर के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। फिर से, अनंत से एक आवेश को, अनंत से एक आवेश को या एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक, यदि विभव का सूत्र देखें तो विभव क्या होता है, V बराबर W अपान Q। मात्रक अगर पूछे तो वही जूल बटे कूलाम या वोल्ट होगा। ठीक, तो ये हो गए क्या, विभव। ठीक, तो यह हमारा पार्ट फर्स्ट था। हम लोग आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और कहां समझ में नहीं आ रहा है इसे जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।